माता के चरणों में, स्त्री के हाथों में माँ भुवनेश्वरी का वास होता, कमला का, लक्ष्मी का। जब माँ पति के चरण दबाती है तो वो त्रिलोकपति खुश हो जाता, माँ भुवनेश्वरी माँ लक्ष्मी खुश हो जाती है, उसका घर हमेशा धन धान्य से भरा रहता है। और कहते नहीं, अगर कभी आपने देखा है कि पति के सराहने माँ भगवती को खड़ा, एक भी कोई तस्वीर, चित्र या किसी सीरियल में आपने देखा हो कि माँ लक्ष्मी भगवान के मुड़ ओर बैठी और भगवान सोए रहे, देखा कभी? नहीं। जब भी देखा होगा तो पति के चरणों के ही पास बैठी नजर आई होगी। और उन्होंने, आपने अगर सुना होगा श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान, हर गांव गांव गली गली होती है, विष्णु पुराण है, उसमें लिखा है कि जिसके घर में ऊंचे स्वर में पति से स्त्रियां बात करती, आवाज देती ऊंचे स्वर में, उसके घर से माँ भगवती का गबन हो जाता। माँ वहां से धीरे धीरे करके किनारा करने लगती, चली जाती है। वहां सम्मान नहीं, जिस घर में पति का सम्मान नहीं होता वहां से लक्ष्मी का गबन हो जाता, चली जाती है। पर एक बात और उसमें ही लिखा है कि जिस घर में पत्नी का अगर आदर सत्कार नहीं किया जाता, उस घर में कभी भगवान विष्णु के चरण नहीं पड़ते। लक्ष्मी दो तीन प्रकार से आती है। एक लक्ष्मी आती है जिसका वाहन ही है उल्लू। माँ भगवती का वाहन कौन है? उल्लू। उल्लू। और अगर उल्लू पे बैठ के लक्ष्मी आई तुम्हारे घर में तो समझ लीजिए सब घर को उल्लू कर देगी कि गाड़ी लेके, घोड़ा लेके, ट्रैक्टर लेके, रथ लेके, रब्बा लेते 3-4 साल में खत्म। और एक माँ लक्ष्मी आती है तो वो श्री हरि नारायण के साथ आती है। जिस घर में अपने पति के साथ विराजमान होती, उस घर की 7 पीढ़ियां तक बैठे बैठे अगर खाएंगी फिर भी उसके घर से लक्ष्मी कभी विदा नहीं होगी। तो हमेशा पत्नी का सम्मान पति को करना चाहिए और पत्नी का पति का सम्मान पत्नी को करना चाहिए। और फिर हम तो जानते भैया, जैसे हो कुआं में आवाज दियो तैसी आवाज आइए आवेगी। तो पति खूब सोच रहे है कि हम लक्ष्मी माँ ने, और तुमने कह दी पानी लिया, कहते फिर पानी के लिए बुधारो न लगो न पी ले शरबत। ये बात सत्य है। आज माँ उस करुणा निधान से डोर लगा गई कि हे दीन बंधु, द्वार से संत भूखा न चला जाए। अगर संत चला गया तो मैं अपने प्राण दे दूंगी। श्री हरि नारायण ने, मां लक्ष्मीपति ने इंद्र को आगाज किया कि चले जाओ और मां के आंगन में दूध की बरसात कर दो। काय की? दूध की। इंद्र ने 2 मेघमाल भेजे और कहा कि मां के आंगन में दूध की बरसात नदी बहा दो। दोनों मेघमाल आके मां के दोनों भुजाओं पर बैठ गए और ज्यों ही दूध को छोड़ा, मां के स्तनों से गंगा यमुना की तरह 2 धारें बहने लगी, निकल गई। आज बाबा को सारा करके बुलाओ, आ महाराज देखिए शर्म किससे करनी चाहिए। हया की चुंदर हमेशा सर पे पड़ी होनी चाहिए। लज्जा का घूंघट पड़ा होना चाहिए। चाहे मुंह आपका खूब खुला रहे, मुंह में कुछ ना रखा है और ना मुंह से कोई लेना देना होता है। मां कहने लगी उस जगत पिता के सामने तो दुनिया निर्वस्त्री है, ओ संत जू आ जाओ और भर लो। मां ने जैसे आंचल को खोला, संत ने लगा दी तुमड़िया, तुम ही भर गई, ऊपर से निकलने लगा दूध। ये वही तुम ही है जो समुद्र ने नहीं भर पाई, पूरा समुद्र भर के ले आई थी। ये वही तुम ही है जो गंगा जी ने नहीं भर पाई, पूरे गंगा जल को एक ही तुमड़िया में बाबा ने भर लिया। आज मां ने अपने सततुता के बल पर वो संपूर्ण तुम ही बाबा की भर दी और फिर भी दूध बगरने लगा। कहने लगी बाबा पी ले, फिर भर लियो।
औगड़नाथ कान लगो अम्मा हमने पी लो, अब तू बंद कर ले। कान लगी बाबा ना हमने जो चालू करो ना बंद करे पाए, बंद और करें जाइयो। आज औगड़नाथ ने लिए गोरख के नाम, मिट्टी को जमीन से उठाया और माँ से कहा माँ तू 3 कदम पीछे हट जा और अपने दाहिने हाथ का झाला हिस्सा आंचर से लगा, बाएं हाथ का झाला हिस्सा आंचर से लगा ले, दूध की धार बंद हो जाएगी। जब भी माँ का बालक कभी रोता है ना, ये भाई प्रेम उमड़ता है। बालक बड़ा है घर पे और माँ काम कर रही है खेत में, अगर बालक रोया घर पे तो माँ के आंचर से दूध की धार बहने लगती है। दोस्तों आज लेके तुम ही बाबा गोरखनाथ के पास आया। बाबा गोरखनाथ ने सीख बोर करके और जैसे देखा, बेटा हाँ ये चौपाए का दूध नहीं है महाराज, ये चौपाए का दूध नहीं है, लेकिन महाराज दूध तो है। गोरख कहने लगे बेटा दूध है मगर ये 4 पाए वाले जानवर का दूध नहीं है। बाबा औगड़ समझाने लगो बाबा जब होए कब के द्वारे 4 पाए वालो तब, अरे छिरिया ना है, बकरिया ना है, गाय भैंस ना है। महाराज एक माँ ने अपने आंचल के दूध से जतोमी भर दी। गोरख हैरान हो गए, परेशान हो गए, सोचने लगे ये वही तुमी है दिव्य हमारी जो समुद्र ने नहीं भर पाई, साक्षात माँ भगवती गंगा ने नहीं भर पाई, और एक तुच्छ माँ ने अपनी तुम आंचल के दूध से भर दी। बेटा औगड़नाथ हाँ। चले जाओ और उस माँ को जो मांगे सो देव। औगड़नाथ कहने लगा हम पे कहा था रो बंतु जो हम दे जाए। अरे अगर इतना का जो तो जान तो होते महाराज तो हम तुम्हारे चेला थोड़ू होते, अबे हम ने 10 बंदा चेला घूमते होते। पर बाबा ने कहा कि तुम जाओ तो तुम जो कहोगे वही होगा, वही होगा, वही होगा। औगड़नाथ भाई मैया के द्वारे फिर वापस आए गए और जो आवाज लगाई मैया भोजन करन जा रही थी, पहले ही कोर तोड़ो और थार लेके आएगी बाबा। अबे दूध ले गए, अब का चावल लेना है महाराज, ले चावल ले पहले ही नहीं जाते। कहने लगे नहीं माँ अब तुम हम पे मांग ले। मैया कहने लगे तुम पे हम का मांग ले, देखो का कह रही है। लो सत्य जांच मेरे बाबा जी, मेरे द्वार मचायो दंगा है। ओ बाबा मेरा सत्य जांचने के लिए कैफी दे तुम मेरे द्वार पर दंगा मचा, दंगा करते रहे, खड़े रहे।